बेच के ना खाएं तो ये मुल्क के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर एनीवेज उनकी भी वहाँ पे बहुत सारे खाओ पुत्र हैं, लेकिन वो शायद इन्वेस्ट ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? आमिर। आमिर भाई, मेरा आपसे सवाल है कि क्या कहते हैं, इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है 2030 में 10 ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो इकॉनमी बनने जा रहा है। तो आप समझते हैं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है? यार पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता? कौन सा ऐसा काम है जो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। अब देखें ना, इंडिया ने अभी थोड़ा अर्सा पहले ही जो है ना उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि हम लोग अपनी करेंसी में ट्रेडिंग करेंगे ना, मतलब जो भी काम करेंगे। तो अगर उन्होंने ये करना स्टार्ट कर दी तो पीछे रह क्या जाता है? मतलब अभी 10 ट्रिलियन डॉलर्स में जो है ना वो ट्रेड बनने जा रहा है, तो दैट्स गुड, अच्छी बात है। इस टाइम वो तरक्की कर रहे हैं तो करनी चाहिए। अगर वो तरक्की कर सकते तो हमें क्या, हम भी तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। और स्लो एंड स्टडी विन द रेस, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ही है ना, एकदम तो नहीं ना कोई आसमान पे जा सकता। वो तरक्की करें, उनकी आबादी इतनी ज़्यादा है और उनकी मतलब इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये हम देखें ना, इकट्ठे ही आज़ाद हुए थे, ठीक है, वो 15 अगस्त को हुए थे, हम 14 अगस्त को हुए थे। तो हम जो हमारी इकॉनमी यार किसी खाते में भी नहीं आ रही, हमारी इकॉनमी डाउन पे डाउन हुई जा रही है। करेंसी हमारे यहाँ इवन के आप हम समझते थे, हमें कहते थे ना हम टके के भी नहीं हो, टका भी इस टाइम 2.5 रुपये का हो गया, ठीक है। अब तो आप ये हिसाब लगा लें, ये हालात जा रहे हैं। तो क्या हम कहाँ कमी रह गई यार? यार हमारे मुल्क में एक तो हमारे जो हुक्मरान हैं शायद उनमें कुछ गलतियां हैं, कुछ हम लोगों में कुछ वीकनेस है, जिसकी वजह से जो है ना वो हम लोग तरक्की नहीं कर पा रहे और हमें इतने मसले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। खैर शॉर्टकट बात करूँगा कि अल्लाह बेहतर करे, इंशाल्लाह हम लोग भी किसी से कम नहीं है, हम लोग भी उनके साथ ही साथ हुए। जस्ट वेट एंड वॉच, इंशाल्लाह हम लोग भी एक दिन अपना नाम बनाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या इकदाम उठाने चाहिए कि यार हम भी, हमारी इकॉनमी बेहतर हो सके, हमारे जो इकदाम है वो बेहतर हो सकें? क्या हम इकदाम उठाएं? इकदाम हमें ये उठाना चाहिए कि हमें सिंसेयर होना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए हमारे लोगों में, सिंसेयर होना चाहिए हमें अपने साथ, अपने मुल्क के साथ और अपनी आवाम के साथ, क्योंकि हमारे हुक्मरान सिर्फ अपना सोचते हैं, हमारा नहीं सोचते। अगर वो हमारा भी सोचेंगे तो माइट भी पॉसिबल हम लोग भी जो है ना वो एक खुददार और एक जो है ना अजीम कौम बन सकते हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह है। लेकिन मतलब इस लेवल के लिए ना कि मतलब अभी जिस तरह इंडिया में लोग जाके बिज़नेस कर रहे हैं, इंडिया के साथ लोग ट्रेड कर रहे हैं, उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनकी वजह से। तो हमें भी चाहिए कि हम इस चीज़ को देखें और हम इस चीज़ को मतलब चेक एंड बैलेंस करें, ताकि हम लोग भी किसी से कम नहीं मनवा सकें। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? फातिमा। अच्छा मैम, मेरा आपसे सवाल है कि आप इंडिया के जो क्या कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया जो है 2030 में $10 ट्रिलियंस के उनकी इकॉनमी क्या कहते हैं इस तरफ जाने लगी है। तो आप क्या समझती हैं, इनकी इकॉनमी इस तरफ जाएगी? कुछ कह नहीं सकते चूँकि वो अनप्रिडिक्टेबल है। अच्छा, नहीं, आप देखें ना कि पाकिस्तान जो इंडिया है, आप एक दिन का फ़र्क है उनकी आज़ादी में, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर बड़े दावे के साथ उन्होंने कहा कि 2030 तक तो $10 ट्रिलियन तक हमारी इकॉनमी चली जाएगी। तो आप इसको कैसे देख रही हैं? हालांकि अब देखें, उन्होंने क्या कहते हैं ताइवान के साथ जो है मैन्युफैक्चर कंपनीज लॉन्च कर रहे हैं और सेमीकंडक्टर लॉन्च कर रहे हैं। उसके अलावा iPhone 14 Pro Max की जो क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इंडिया में होने जा रही है। तो आप इसको कैसे देख रही हैं? अगर वो इस तरह की चीज़ सोच रहे हैं अपनी इकॉनमी को बेटर करने के लिए, तो आई गेस इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज हर कोई अपने मुल्क की बेहतरी के लिए सब कुछ करता है। इंडिया अपने मुल्क के लिए मतलब कि वो लोग सोच रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए हमारे हुक्मरान सोच रहे हैं। देखते हैं कहाँ पे कौन सी चीज़ बैठती है, किसी इकॉनमी ज़्यादा बेहतर होती है, वक्त का कुछ पता नहीं होता। जैसे मैंने आपको कहा कि हम क्या कहते हैं आज़ाद हुए थे, इकट्ठे हुए थे, एक दिन का फ़र्क था, वो 15 अगस्त, हम 14 अगस्त। तो हम तो बहुत ही पीछे रह गए, हमारा तो किसी चीज़ में खाता ही नहीं आ रहा है इकॉनमी वाइज। तो आप क्या देख रही हैं, हम कहाँ पीछे रह गए, क्या वजह है? ऑनेस्टली वजह ये है हमारे पॉलिटिशियंस हैं। अगर ये लोग मुल्क को बेच के ना खाएं तो ये मुल्क के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर एनीवेज उनकी भी वहाँ पे बहुत सारे खाओ पुत्र हैं, लेकिन वो शायद इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं, इस वजह से वो आगे हैं। सही हो। वो खाते कम में खिलाते ज़्यादा, सही। बट शायद किसी हद तक उनको वहाँ बेनिफिट इसलिए भी है कि उनकी करेंसी रेट लो है। अगर उसको हम डबल ट्रिपल करेंगे तो वो हमारी करेंसी बनेगी। उनका 3 रुपये शायद यहाँ का 1 रुपया होगा, इस वजह से उनकी थोड़ी सी करेंसी भी वैल्यूएबल है। तो कुछ भी हो सकता है। अब कल को आने वाला वक्त कहाँ पे करवट लेता है वो हमें नहीं पता, हम कुछ नहीं कह सकते। तो आप क्या समझती हैं मुस्तकबिल में हमें क्या इकदाम उठाने चाहिए कि हमारी जो इकॉनमी है उसका भी कोई पुरसाने हाल हो जाए, कोई बहाल हो जाए? आप क्या देख रही हैं? इन्फ्लेशन जितनी ज़्यादा हो रही है, अभी तो मैं अपनी इकॉनमी को ऑनेस्टली बताऊँ तो कहीं पे भी नहीं देखी, क्योंकि टिल द टाइम डॉलर कम नहीं होगा, पेट्रोल प्राइसेस कम नहीं होंगी, हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? सरफराज। सरफराज भाई, मेरा आपसे सवाल है कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात की है कि इंडिया जो है 2030 में 10 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी करने जा रहा है, तो आप इसको समझते हैं कि पॉसिबल है? ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है। ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने चाहिए, फिर उनके ऊपर मेहनत करनी चाहिए, वो पूरे भी हो जाती हैं। लेकिन अच्छी बात है अगर उन्होंने एक मतलब किया है 10 ट्रिलियन की, उन्होंने मतलब इकॉनमी बनाने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और मेहनत करेंगे तो हो भी जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, अब वो भी हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे, वो 15 अगस्त को हुए थे, हम 14 अगस्त को हुए थे। हमारे भी फॉरेन मिनिस्टर हैं, कभी उनकी तरफ से कुछ ऐसे दावे नहीं आते। और हमारी इकॉनमी जो है बहुत ही डाउन चली गई है, डॉलर्स हमारा बहुत ज़्यादा हाई हो गया। इवन के टका जिसको हम कहते थे, कुछ समझते हैं कि कहते थे ना टकेगा नहीं है तू, तो अब वो टका भी ₹2.5 का हो गया है। मैं पढ़ रहा था टका भी ₹2.5 का, तो हमारी इकॉनमी यार इतनी डाउन जा रही है। और इंडिया इतने बड़े बड़े दावे कर रहा है, आईफोन 14 प्रो मैक्स की जो क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इंडिया में होने जा रही है। कहाँ कमी रहेगी यार? यार पता ही बात क्या है, पाकिस्तान के अंदर पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। वरना पाकिस्तान इतना दाना कहाँ से आता है, मतलब पूरे वर्ल्ड के ऊपर एक नाम है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के से लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इंशाल्लाह वो भी ऊपर जाएगी, लेकिन अभी क्राइसिस चलते हैं, बीच में एक्ट ऑफ गॉड आ जाता है, जैसे कभी सैलाब आ गया, फ्लड इकॉनमी डाउन होगी, बहुत से क्राइसिस का सामना करना पड़ा। हर कंट्री के अंदर कोई ना कोई क्राइसिस हो जाती हैं, तो कोई ऐसा इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह जब भी अल्लाह के हुक्म से 2025 तक इंशाल्लाह पाकिस्तान में क्रूज़ है ना, बड़ी बात ये है कि उसके ऊपर मतलब काफ़ी उसके ऊपर पाबंदियाँ होती है। अगर किसी को वो कर्जा अगर कोई लेता है तो शराइत के ऊपर दिया जाता है। इसी तरह जो है ना वो पाकिस्तान रिज़र्व है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, बहुत जल्द करेगा, और एक टाइम होगा कि पाकिस्तान का नाम होगा पूरी दुनिया में। आखिर में आप मुझे ये बताएं कि हमें क्या इक़दाम उठाने चाहिए कि क्या कहते हैं जो हमारी इकॉनमी है वो बेहतर हो सके, कोई ऐसे कोई मुस्तक़बिल में फ़ैसले किए जाएँ, क्या चीज़ें हमने करनी चाहिए? करप्शन को ख़त्म करना चाहिए सिर्फ छोटे लेवल से लेके। हम सबसे पहले हम जो लोग हैं ना वो खुद ठीक हो जाएं। हम भी करप्ट हैं, और मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक हर तबका करप्ट है। गवर्नमेंट को गाली निकालने से बेहतर है खुद को बंदा ठीक करे। पहले खुद को ठीक कर लेगा तो फिर गवर्नमेंट खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी। हम खुद ठीक हैं तो हुक्मरान भी अच्छे आ जाएंगे। वरना ये हमारे माल का जो है ना वो हमें रद्द अमल मिल रहा है, और बकाया मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। हम ही ख़राब है, हमारी वजह से सब कुछ है, हमें खुद को ठीक करना है। थैंक यू सर, सो मच, बहुत शुक्रिया।